ललिता सखी ने जैसे ही उन्हें स्नान कराया वो बिल्कुल पूर्ण गोपी हो गए। बोली अब तो मुझे कोई भाव ही नहीं मेरे अंदर, मैं तो पूर्ण गोपी हो गई। कहने लगी क्यों ललिता सखी, एक प्रश्न पूछती हूं कि क्या आवश्यक है इस शरीर से स्त्री होना? मैं अर्जुन होकर इस रस का स्वादन नहीं कर सकता? ललिता सखी ने उस बात का जवाब नहीं दिया उस वक्त। बोली आगे चलो सखी, बहुत देर हो रही है मंगला की, आगे बढ़ो। श्याम सुंदर अब उनको जगाना होगा, हम सब सखियों को, और सब झुंड की झुंड सखियां पीछे खड़ी हुई हैं, अष्ट सखी आगे हैं और उन अष्ट सखियों की भी तमाम सखियां हैं। जा रहे हैं जल्दी जल्दी द्रुति गति से, सबके हाथों में भगवान के लिए भोग्य पदार्थ है, सब सखियों के साथ। ललिता सखी प्रधान है। आगे जब गई तो देखा निकुंज का द्वार पर झीना झीना सा पर्दा है, धीरे से खोलती हैं, ध्वनि करती हैं कुछ, परंतु प्रभु की निद्रा जगती नहीं है। धीरे धीरे ध्वनि करते करते नेत्र खुलते हैं प्रभु के। पेय पदार्थ देती हैं, भगवान पाते हैं जब युगल। अर्जुन सब देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं कि जब पा लेते हैं प्रभु फिर सुला देती हैं ललिता सखी सारी गोपियां। फिर उनके स्नान का तैयारी करती हैं, 2 कुंड बनाती हैं, बीच में झीना झीना पर्दा है। ललिता सखी श्री राधा रानी के साथ हैं और विशाखा भगवान श्याम सुंदर के दल में है। सुंदर सा अभी उस बात को बताया नहीं ललिता सखी ने। अर्जुन देख रहे हैं, अब उस प्रश्न का उन्हें अर्थ समझ में आ रहा है। ललिता सखी के साथ श्री राधा रानी के अंगों में उपटन लगा रहे, स्नान के लिए ले जा रहे धीरे धीरे। अंगों में श्री राधा रानी के उपटन, चंदन, इत्र, सब कुछ सुगंधित। इधर श्याम सुंदर की भी जरा सा राधा रानी श्री राधा रानी ओझल होती हैं, भगवान श्याम सुंदर एकदम व्याकुल हो जाते हैं। उनके प्राण हैं वहां, और कुछ नहीं है। ये प्रेम लीला है। अर्जुन समझ जाते हैं, सब होता रहता है, सारी सेवा होती है, उसके बाद भगवान को भोग लगाया जाता है। भगवान आरोगते हैं धीरे धीरे। ललिता सखी हाथ में चंवर दे देती हैं अर्जुन के डुलाने के लिए। अर्जुन देखते हैं, श्रीअंग में पत्रावली बनाई जाती है। जहां कहीं भी श्याम सुंदर नहीं बना पाते वहां ललिता सखी, विशाखा सखी साथ देती हैं भगवान श्याम सुंदर का। तो अर्जुन देख रहे हैं, और जब चंवर डुलाते हैं तो डुलाते डुलाते भगवान श्याम सुंदर और भगवान कृष्ण की और श्री राधा रानी की जो छवि है, देखते देखते एकदम मोहित हो जाते हैं। ऐसे कि बिल्कुल उनकी मुस्कुराहट देखते देखते वो सांवली सूरत, घुंघराला, हल्के उनकी, उसके बीच में तिलक लगा हुआ है, पीतांबर पहने प्रभु, इतने सुंदर
श्री राधा रानी की छवि देख करके अर्जुन बिल्कुल मूर्छित होने लगते हैं और हाथ से चंवर गिरने लगता है। ललिता सखी के कंधे पर गिर जाते हैं, बिल्कुल भूमि पर गिरने वाले। लेकिन ललिता सखी साधती हैं, अब कुछ कठोर वचन बोलकर कहती हैं, सखी सावधान हो जाओ। अर्जुन देखते हैं, तब समझाती हैं कि देखो तुम चंवर डुलाओ, अपनी सेवा करो। जब ये सब भगवान को सुला देती हैं, एकांत में जब ललिता सखी अर्जुन सखी से बैठती हैं, कहती हैं आओ यहां बैठो, उनको बताती हैं कि देखो जिस क्षण ये प्रेम राज्य है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ युगल की सेवा के लिए हम सब हैं, हम सखियां, हम सब और कोई नहीं। जिस वक्त श्याम सुंदर को ताप होता है, उस वक्त हम ही ठंडक बन जाती है। जिस वक्त युगल को पुष्प चाहिए, सुंदर वायु की आवश्यकता होती है, हम ही वायु बन जाती है। जिस वक्त भौरे कलरव करना चाहते हैं, उस वक्त हम ही भौरा बन जाती है। यानी हम ही सब कुछ, हम ही बन करके उन युगल को आनंद देती है। वर्षा की फुहार हम ही बनती है, वो बादल वो हम ही बन जाते हैं, वो सुंदर सुंदर नदी नहर हम ही बन जाती हैं, सुंदर सुंदर कमल कुमुदनी सब हम स्वतः बन जाती हैं और अपने ठाकुर को सुख देती हैं, आनंद देती हैं। हम और कोई नहीं, हम अपने सुख को नहीं चाहती, हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं। हम वही हैं जो हम वही बन जाती हैं, जो उन्हें चाहिए हम स्वतः बन जाती हैं। सुंदर सुंदर वस्त्र बन करके हम उनके अंगों पर लग जाती हैं। हम सब सिर्फ यहां सिर्फ उनकी सेवा के लिए, हम सब सेवा है, उनकी सेवा में नियुक्त है। और जब तुम चंवर तुम्हारे हाथ से गिर रहा था सखी, वो तुम अपना सुख ले रही थी, वो तुम अपने लिए देख रही थी, वो तुम अपने स्वरूप को देखने लगी थी, तुम अपने आनंद को देखने लगी थी, वहां तुमसे सेवा छूट गई थी। वहां पर अर्जुन जब पंखा चंवर डुला रहे थे, तो अर्जुन इतने आनंद में हो गए कि वो अपना आनंद लेने लगे, और आनंद लेते लेते वो बिल्कुल मूर्छित हो गए थे, गिर पड़े। तब उन्होंने समझाया कि ये कुंज क्या है। पूरा श्याम सुंदर और श्री राधा, वो श्री श्याम सुंदर का आह्लाद है ये, वहां यहां आह्लाद ही आह्लाद है अर्जुन, यहां और कुछ नहीं है। यानी यहां केवल परमानंद है, परमानंद है, निजानंद का कोई स्थान नहीं, कोई स्थान नहीं है निजानंद का, कोई स्वरूप नहीं है सखी, कोई स्वरूप नहीं है। ये राज, उन्होंने कहा ये गुप्त राज है, ये निभृत निकुंज का और ये निकुंज का राज है। यहां पर कोई निज आनंद नहीं है, निज स्वरूप कुछ नहीं है। यहां तक कि कोयल, मोर, पपीहा सब हम ही बन जाते, सब हम हैं। ये जो झुंड की झुंड ये जो झुंड की झुंड सखियां कलरव कर रही हैं, ये जो आप ये देख रहे हैं, ये जो देख रही हो सखी, अर्जुन सखी, जो ये भूमि पर ऐसे सुंदर सुंदर पुष्प लताएं, ये लगता है जैसे गलीचा बिछा हुआ है, इतना सुंदर देख रही हो। ये जो पुष्प देख रही हो खिला हुआ, ये सब हम ही हैं,
हम बन जाती हैं, हम उनकी सेवा है, हम सेवा स्वरूप है। ये है राज निकुंज का। इसलिए कहा हम अपने संकल्प से, जैसे ही श्याम सुंदर को जिस चीज की आवश्यकता होती है हम बन जाती हैं। यहां तक कि श्याम सुंदर का जो आह्लाद है वो श्री राधा रानी है, प्रकट हो जाती हैं। साक्षात निकुंज में जो चीजें करते हैं, प्रेम तो राधा रानी और कृष्ण करते हैं, हम सेवा हैं, हम सेवा है, हम सेवा स्वरूप, सेवा ही है। और निकुंज में जो श्री भगवान श्याम सुंदर को जो आवश्यकता, जब उनका हृदय आह्लादित होता है, तभी कहा निभृत निकुंज में श्री राधा प्रकट हो जाती है, ये प्रकट हो जाती हैं। इसलिए कहा वहां कोई और भाव ही नहीं है, भाव क्या कुछ है ही नहीं। इसलिए जो श्याम सुंदर हैं, जो निकुंज के श्याम सुंदर हैं, जो ब्रज के श्याम सुंदर हैं, वो नित्य श्याम सुंदर हैं, वो नित्य सदा वो श्याम सुंदर है। और जो द्वारिकापुरी में है, कहा सखी वो विष्णु के वो अवतार हैं और वही श्याम सुंदर हैं जो ब्रज में, लेकिन वो गुप्त रूप से यहां नित्य रहते हैं। इसलिए कहा जो यहां की हवाएं चलती, जो यहां की लताएं हैं, जो यमुना की लहर है, जो सूरज की किरण है, जो चंद्रमा की चांदनी है, जो यहां की वृक्षों की हरियाली है, वो जीवों का जो हृदय है, वो सब श्याम सुंदर है, वो सब श्याम सुंदर है। इसलिए जब भक्त सखी भाव में आता है, ये असाधारण नहीं कहा, इसीलिए कहा जब वो सखी भाव में आता है तो पूरी सृष्टि को खुली आंखों से कृष्णमय देखता है और वो निकुंज में ही उसका पास होता है। जहां रहता है वो निकुंज बन जाता है। इसीलिए क्योंकि वास्तव में उसकी सत्ता है, घनीभूत है, वो उसके संकल्प से उसका श्याम सुंदर, और वो सेवा में, वो तो सेवा में लगी है ना आठों प्रहर। आपने कल ये प्रश्न किया था ना कि दीदी जब आप वंशी भट्ट के वहां ले गई थी पीछे, वंशी भट्ट में जब उन घोर जंगलों में वो संत लोग बैठे, तो मेरा मन किया कि ये कैसे यहां रहते हैं, यहां तो घोर जंगल है, यहां तो वृक्ष ही वृक्ष है। मेरा दिल ऐसा बोला एक बार, फिर लगा नहीं, ये उसी लीला में रहते हैं, प्रवेश करते हैं, यही सत्य है। उस पिंड की सारी आवश्यकताएं वो सब श्याम सुंदर है, वो बन जाता है, वो सखी उस स्वतः बन जाती है। तो कौन बन जाती है? वही श्याम सुंदर है। अब वहां दूसरा कोई नहीं रह जाता। ये है निकुंज का रहस्य। ललिता ने बताया बैठ करके एकांत में कि अर्जुन सखी ये रहस्य है यहाँ का। उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया उनके प्रश्न। शरीर से क्या पुरुष होना जरूरी, पुरुष स्त्री होना जरूरी था? उत्तर मिल गया कि यहाँ कोई दूसरा नहीं है। इसीलिए उस समय नहीं बताया था। उस समय नहीं, उन्होंने कहा जल्दी चलो। बड़ी तेज हंसी, वो हंसी तो अष्ट सखियां खिलखिला करके हंस पड़ी। अर्जुन ने सोचा ये हंस क्यों रही हैं, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देती। अर्जुन ने फिर कहा अरे सखी, ललिता सखी, आप उत्तर तो बता दीजिए। बोली चलो चलो, देर हो रही है। तो श्याम बताना नहीं, दिखाना चाहती थी, और भक्तों के लिए दिखाई देता है, वो देखता है। तभी कहा है ये मार्ग बहुत कठिन है। भजन करने के
सबके लिए, इसीलिए इस स्थिति पर, और ये स्थिति सबके लिए बताया ना भैया ने, विपिन भैया ने, कि सबके लिए स्थिति है। सब धीरे धीरे आ जाएंगे आनंद में। कैसे? लेकिन इसके लिए पहले आहार और व्यवहार। भगवान कृष्ण ने वो कुरुक्षेत्र में ये आनंद की शुरुआत पहले अर्जुन से बताई कि इसके लिए मेरे यानी तदाकार होने के लिए क्या करना है अर्जुन? पहले अपना आहार और व्यवहार बहुत संयमित करना है। इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है इस पिंड पर, इस जीव पर। ये कोरा है ना, अभी ये कृष्ण रस नहीं ले रहा। जब ये लेना शुरू करता है तो इसके लिए सबसे पहले सीढ़ी कौन सी है? आहार और व्यवहार। हमारा आहार बड़ा शुद्ध होना चाहिए हमारा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा कि महापुरुषों ने इसीलिए बताया है, बहुत पड़ता है असर भैया। आप देखो, आप इन नियमों का पालन करोगे तो इसका आपको समझ में आएगा। जब शुद्ध आहार लिया जाता है तो भजन बनता है। और यहां खाया वहां खाया, कुछ भी खाया, इस मुख में कुछ भी डाला, उससे भजन नहीं बनता। तो सबसे पहले यह बताया है शुद्ध आहार। व्यवहार, हम कहां बैठ रहे, भक्त का ये बहुत महत्व करता है। वो कहां बैठता है, किससे बोलता है, कहां बातचीत करता है, कैसी उसकी वाणी है, किससे बातचीत, कैसी बातचीत करता है, इन सब का भजन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ये हम नहीं कहते कि इससे भगवत प्राप्ति आपको हो जाएगी। यह सब चित्त को संयमित करने के लिए बताया गया है। जो मर्जी में आई वो नहीं करता है। अरे भक्त का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। महापुरुषों ने इसीलिए कहा है, इसीलिए तब कहा कि मोटे अनाज की रोटी है, बहुत ज्यादा घी नहीं, ये संग्रह नहीं, थोड़ा मोटा खाना। एक बार कहा भक्त के लिए, नहीं होता तो चलो 2 बार कर लो, लेकिन बहुत अच्छा अच्छा पेट भर कर खाना, इससे भजन नहीं बनेगा। खूब सोना, तो ये सब धीरे धीरे जब भक्त का जीवन कैसा हो जाता है, जीव का, वो भगवान को समर्पण हो जाता है, समर्पित हो जाता है। अब उसका जीवन उसके द्वारा चलता है, इसीलिए उसके जीवन में सुख दुख जो भी आता है, अब उसका जीवन ये नहीं है कि प्रारब्ध बस इसका चल रहा है। उसके सारे पाप का पन्ना पहले ही फाड़ दिया जाता है। भगवान ने कहा कि जो मेरी शरण में आता है, अब उसने निश्चय कर लिया है, गीता में बताइए, उसने निश्चय कर लिया है कि अब सब कुछ वही है। जिसने निश्चय कर लिया है वो अब साधु मानने योग्य है। अब बार बार यह नहीं कहना है कि मैं कौन था, विस्मरण हो गया। अब वो साधु है, साधु मानने योग्य है। भगवान ने आज्ञा दी है इस बात की, कान से सुनो भी नहीं, अब ये पाप है, अपराध है। साधु है वो। इसलिए कहा, तो वो ऐसी स्थिति हो जाती है बच्चा कि वो जीव, अब जो उसका जीवन चल रहा है, अब उसके जीवन में उसे बहुत भयंकर कष्ट आ रहे हैं कि वो परेशानी में है, कि कैसे भी है। अब यह नहीं है कि ये इसका प्रारब्ध है तो ये भोग रहा है, कुछ नहीं भोगता। उसका जीवन अब ठाकुर जी चला रहे हैं। वो नहीं देना चाहते उसको वो चीज, वो वस्तु नहीं देना चाहते। जिसके जीवन में आहार व्यवहार, जिसका भजन चल रहा है, अब जिसको इस जगत में कोई कामना और वासना रही नहीं गई, जिसका लक्ष्य ही अब कृष्ण हो चुका है, जिसको चारों ओर अब वही दिख रहा है, जो सेवा बन चुका है श्याम सुंदर की, सखी हो गया है। अब तो उसका ये पिंड, उसकी ये कल्प, उसका ये जो संकल्प विकल्प है, वो सब सेवा है। अब ठाकुर जी उसका जीवन देखते हैं और चलाते हैं। अब उसका ये नहीं है, वो तो पन्ना उसका पहले ही फाड़ के फेंक चुके, उसके पाप अपराध करोड़ों जन्म, अब कुछ नहीं रहा, स्लेट बिल्कुल कोरी, पिछला वो कुछ नहीं दे, कुछ नहीं प्रारब्ध, कोई संचित नहीं, नहीं कुछ नहीं उसका बचा।
यह भगवान ने स्वयं कहा है, स्वतः कहा है, और यह भक्त भी जानता है। अब वो अपने भोग नहीं रहा है, वो कर्म कि वो अपने कर्म भोग रहा है, नहीं भोग रहा है। उसको ठाकुर जी की इच्छा से वो रो रहा है, तो वो ठाकुर जी की इच्छा से। उसको कोड़े पड़ रहे हैं, तो वो ठाकुर जी की इच्छा से कुछ दिखाना चाहते, कुछ कहना चाहते हैं। अब वो जानता है कि जो वो चाहेंगे वो मेरे साथ, वो मेरे हैं, मैं उनकी हूं। हरदास जी को कोड़े पड़ रहे हैं, लेकिन बताइए आप, ये प्रमाण है, हजारों प्रमाण है इस बात के। और भक्त का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, यहां तक कि वो जहां बैठता है, उठता है, उस जगह का प्रभाव होता है। बैठ करके वो चला जाए, वो जगह प्रभावित करती है। वो जहां रहता है, वो जो बोलता है, जो खाता है, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है भक्त का। ऐसी दशा हो जाती है, क्योंकि अब उसका जीवन ठाकुर जी चलाते, श्याम सुंदर चलाते हैं। उसका जीवन स्वतः नहीं चल रहा है, उसका जीवन ऐसे नहीं चल रहा है, क्योंकि अब वो सेवा है। सब कुछ सेवा है उसकी। तो निकुंज का यह रहस्य है, क्योंकि वो अपवित्र से, जो वो उतने पवित्र से जुड़ा रहता, तो अपवित्रता कभी आ ही नहीं, शाबाश, आ ही नहीं पाती। कैसे बताइए? उससे ये जुड़ा विधान है, महापुरुषों ने कहा यह बात। प्रमाण है हमारा शास्त्रीय। बड़े बड़े अपराधी जो भगवत शरण में चले गए, भगवान ने उनको अपना बना लिया। जिन्होंने सर्वस्व लुटा दिया, जिन्होंने अपने को भुला दिया, वो उनके हो गए। अब उनकी जिम्मेदारी हो गई। भगवान ने कहा है, योग क्षेमम अहम्यहम्। उसका जीवन दिखाई देता है कि समर्पित है भगवान के लिए, सेवा है। अब वो सेवा स्वरूप हो गया। अब वो जीव नहीं रहा जो पहले जीव था, अपराधी। अब अपराध तो खत्म ही हो गया, अपराध तो है। भगवान ने कहा, मैं फाड़ के फेंक देता हूं उसका पन्ना। दीदी आज्ञा हो तो मैं कुछ बोलूं? बिल्कुल। देखिए गौड़ी, हर एक का रास्ता मेरा महाप्रभु जी का जो गुरु कृपा से हुआ, उसमें साधन सिद्ध और नित्य सिद्ध दो प्रकार की सखियां हैं। जो नित्य सिद्धा है, जो आप अभी बता रही थी, अर्जुन आदि या जो भी ललिता इत्यादि, ये सब नित्य सिद्धा है। इनकी अवस्थित, ये उन्हीं का स्वरूप साक्षात है और हर क्षण, हर समय, हर काल में लीला में संग में है ठाकुर के। ये त्रिकाल में अनंत कोई जान नहीं सकता। जहाँ जब ठाकुर आदि अंत जिनका कोई नहीं जाना चाहता, वैसे ये भी है। और साधन सिद्ध कौन है? साधन सिद्ध है जो गुरु कृपा से साधारण जो जीवों के लिए महाप्रभु जी ने करुणा का अवधारणा किया है, उसमें है ये साधन। जो साधन करेंगे गुरु कृपा से, साधन कृपा करते करते स्फुरण होता है, विरह जागता है, स्फुरण होगा और लीला में प्रवेश होगा। ऐसा क्रम बताया है। जो महाप्रभु जी की उपासना हम उसी की बात जानते हैं, वही आपको बता रहे हैं। जितने भी जन सिद्ध हुए, महाप्रभु जी के जो परिकर गण भी हैं, उनके भी जो पदावलियां उठा के देखेंगे, सबके अंदर दैन्यता इसी बात की है, यही कूट कूट करके भरी हुई है। जब वो अपनी, जिस समय साधन देह में आते हैं, अपने भाव में आते हैं साधन के, तो अपने आप को पतित जीव मानते हैं, देखते हैं उस स्वरूप में। कहने वाली बात नहीं है ये, अपने आप को उसी स्वरूप में मानते हैं। ये दैन्यता का स्वरूप, यही महाप्रभु जी ने बताया। अपने आप को सबसे नीचा मानो। बाबा थे हमारे, कोई भी महात्मा आता, बाबा के शरीर में जब तक शक्ति थी, पहले बाबा प्रणाम करते।
श्रेष्ठ होकर के भी अपने आप को दीनहीन जान करके उनके चरणों में नत होते बाबा। बात यह है कि महाप्रभु जी ने दैन्यता की भित्ति बताई है, ये करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है दीदी, बहुत कठिन है। बात क्या है कि जीव जब जो ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं तो ध्यान करते करते साधन से जब पा जाते हैं तो उनके अंदर अभिमान जागृत हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं वो। योग आदि साधनों से जब प्राप्ति होती है उसमें भी साधन का अभिमान रहता है। इस मार्ग में भी नष्ट हुए हैं, आगे की गति रुक जाती है, भजन पथ की स्फूर्ति नहीं होती, दर्शन नहीं होता, सेवा नहीं मिलती, गतानुगति सब कर रहे हैं लेकिन जो दृश्यता वो ओझल है, जो किवाड़ है वो बंद है, बाहरी खड़े रहते हैं, अंदर जाने का स्थान नहीं है। हर समय हर स्थिति में जो जितने बड़े आचार्य हुए हैं अपने आप को उतना ही दीनहीन जान रहे हैं, उदाहरण भरे पड़े हैं, उदाहरण भरे पड़े हैं। वो आप हमारी बात को समझे नहीं। दीनता तो कहीं जा ही नहीं सकती, दीनता से ही तो ये सिद्धावस्था प्राप्त होती है। और जो आपने कहा स्वतः सिद्ध, और ये जो सिद्धावस्था एक ये श्रेणी है जो ये आती तो सब फिर सिद्धावस्था में ही है ना, लेकिन ये दीनता कहीं नहीं जाएगी, दीनता से ही तो ये प्राप्त होता है, बगैर दीनता के कैसे प्राप्त होगा। और जो स्वतः जो भक्त है वो तो दीन है, वो तो स्वतः दीनता है में है, उसके अंदर तो दीनता होनी ही चाहिए, और होनी चाहिए नहीं, वो हो जाती है, वो दीन हो जाता है, इतना दीनहीन मलिन हो जाता है, बिल्कुल इतना दीनहीन हो जाता है कि सेवक ही सेवक, अपने को सेवक जो महाप्रभु जी की है उसी को हम बता रहे हैं। वो इतना दीन, अपने को वो अहम थोड़ी ना करता है। जो मैंने पापी कहा, ये तो उसकी अपनी बात है, जो मैंने अपने को पापी लेकिन कहा, महाप्रभु उसको पापी नहीं कहते हैं, वो हूं मैं, वो उनकी दृष्टि है, मेरी दृष्टि में हाँ, पापी हूं। अब आप मेरी बात समझ पाए, ये उनकी दृष्टि है। भक्त जो स्वतः भक्त है, हमने कहा बहुत अपराध लगेगा, हम अब कहा भगवान ने साधु मानने योग्य, ये वही महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि मैं जानता था तुम्हारी स्थिति को, वो तो दीन है, जीव तो दीन बना है, यहां तक हमने कहा ना वो सेवा ही हो जाता है, दीन नहीं होगा तो सेवा कैसे हो जाएगी। वो सेवा, उसका स्वभाव ही सेवा, यहां तक कि सब कुछ वही बन जाता है, स्वतः बन जाता है, भगवान की कृपा से ही तो होता है। और कैसे होता है, क्या अहम से यहां तक आता है? योगी यति, अभी जो आपने बात कही अर्जुन स्वतः सिद्ध है, अरे अर्जुन एक अर्जुन नहीं हुए, ये अर्जुन स्थितियां हैं, ये सारी वो स्थिति है, वो जीव तो इतना नीचे। अब हरदास जी का हमने कैसे कहा, हरदास जी कैसे एकदम दीन बने, दीन है वो, कोई कर थोड़ी ना है दीनता, दीनता स्वभाव है आत्मा का, दीन होकर के। लेकिन सेवा कौन कर रहा है, सेवा वो सोच रहा है कि हम कर रहे हैं, लेकिन सेवा कौन कर रहा है, महाप्रभु कर रहे हैं उनकी। जो उनके कोड़े पड़ रहे हैं वो कह रहे हैं तुम इसलिए सहन करते रहे हरदास, क्या क्यों सहन करते रहे, तुम्हें एहसास नहीं, मतलब इतनी मार खा रहे थे बेचारे हरदास जी, क्योंकि मेरी कृपा उस समय, क्योंकि आप मुझ में थे, कोड़े तो आपके शरीर में पड़ रहे, कोड़े आपके शरीर, आपका मन तो जो अनुभव करने वाली चीज वो तो मेरे पास थी, ये कहने का मतलब होगा कि जिससे दर्द अनुभव होता है वो तो मेरे पास थी। तो अब वहां दर्द करने अनुभव करने वाला कोई यही नहीं, जो शरीर है उसमें पड़ रहे कोड़े। तो अब जो जीव अपने को पापी और दैन्य कह रहा है, बुरी तरह रोदन कर रहा है, ठीक है वो तो अपने स्थान पर रो रहा है ना, लेकिन महाप्रभु ठाकुर जी क्या करते हैं, नहीं नहीं तू अब ये सब कुछ नहीं है, तू नहीं है ये,
बात परीक्षित जी ने, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को बताई कि वो तक्षक आएगा तेरे शरीर को काट पाएगा, तुझको नहीं काट पाएगा। तू वहां होगा जहां मैं हूं, जहां ईश्वर है, ईश्वर के साथ मिल जाएगा। तू रो रही है कि मैं पापी हूं। किसके लिए, किसके वियोग में रो रही है? मेरे। तो अब जो तेरा मन है वो तो मेरे पास है, तू कहती रहे, अब उससे कुछ नहीं होगा। तो जो इस स्थिति में है, जो दूसरी है, वो सुन रही है तो वो भी कहेगी नहीं नहीं, तू सखी ऐसी नहीं है। क्या कहेगी? वो उसके स्वरूप को देख रही है, वो देख रही है, नहीं सखी तू ये नहीं है, तू तो श्याम सुंदर की सखी है। वो कैसे चुप रह सकती है? ललिता सखी क्यों नहीं चुप रही? राज बताया ना ललिता सखी ने बैठाल करके कि सखी अब तेरा कुछ नहीं है, विचलन नहीं हो सकता। वो तो उसकी बात है दैन्यता, और बगैर दैन्यता के नहीं कुछ हो सकता। दैन्यता तो इतनी, वही तो कहते ना दैन्यता, तब तो वो इस स्थिति तक आई है, तब तो वो श्याम सुंदर की निकुंज का दर्शन कर रही है, तब तो वो वर्णन कर पा रही है। नहीं कोई योगी और कोई ज्योति को देखने वाला, वो ये प्रसंग ही नहीं हो सकता। बहुत गूढ़ बात है जिसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। बहुत दैन्यता। महाप्रभु दैन्यता ही तो सबकी देख रहे हैं, और देख नहीं रहे, उनको कोई आवश्यकता नहीं। सबका मन श्री हरिदास जी का, मुकुंद जी का, गदाधर जी का, सबका मन तो उनके पास है। हमने कहा ना कल कि देख रहे हैं, वो देख नहीं रहे हैं, वही है। अब वो सबको देख रहे हैं, मुरारी को देख रहे हैं। तो ये एक उन्होंने क्यों कहा, अंत में कहा महाप्रभु जी ने कि मैं सिर्फ भक्त का प्रभाव बताने के लिए मैंने ऐसा लीला करी है। जानते तो वो सब है, जो लोग तड़प रहे हैं। मुरारी क्या कह रहे, बाहर कौन थे, कौन थे वो? मुकुंद बाहर पड़े हुए थे और कह रहे थे कि प्रभु ने मुझे नहीं बुलाया। जब भगवान ने कहा नहीं उसको वहीं पड़े रहने दो, तब समझ गए। जब बताया कि ये जहां जाता है ये उसी समाज की भाषा बोलने लगता है, कभी वो निराकार ब्रह्म की बोलने लगता है, और कभी भजन और कीर्तन की बात करता है, कभी उदासीन हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मैं जान गया, मैं इस योग्य नहीं, आप जो कर रहे हैं, मुझे जो आप बता रहे हैं जितना दंड वो भी नहीं, मैं तो उससे भी ज्यादा दंडनीय था। तो ये दैन्यता देखिए। लेकिन महाप्रभु सब जानते हैं, कह रहे लेकिन मैं सब जानता हूं, मैंने तो सिर्फ जीवों को भक्त का प्रभाव दिखाने के लिए ऐसा किया, भक्त का प्रभाव बढ़ाने के लिए ऐसा किया। भगवान ने नित्यानंद जी से कहा, महाप्रभु ने, कि उनसे मधाई से, कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा अपराध होता तो मैं क्षमा कर देता, तुमने नित्यानंद का अपराध किया है, मेरे भक्त का अपराध तुमने किया है, जाओ उन्हीं से क्षमा, उन्हीं की चरण पकड़ो, वो क्षमा कर दे तो मैं क्षमा कर दूंगा। तो नित्यानंद जी क्या कह रहे, प्रभु आप तो सब जानते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है ये तो मुझसे अपराध होगा कि आपके रहते मैं क्षमा करूं, मैं कौन हूं, मैं तो सतह। तो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आप प्रसन्न हैं इसमें तो मैं कहता हूं कि मैंने क्षमा किया, अगर आप प्रसन्न हैं, मैं ये अपराध भी करता हूं। यही हमने उस दिन आपसे कहा था कि अब तो जानबूझ के गुनाह करती, ये गुनाह है। तब महाप्रभु ने कहा कि जान गए हो। तो दैन्यता, नित्यानंद जी कितनी दैन्यता। महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं सबके जितने भी भक्त हैं यहां, जितने भी परकर हैं, जब आवेश में बैठे हैं भगवान भगवदा आवेश में, तो सबका भगवान ने दैन्यता का उजागर किया है, सारे परिकरों का।
सब लोटपोट रहे हैं, बेहोश पड़े हैं सब। भगवान एक एक करके सबको बुला रहे हैं महाप्रभु, और सबकी दैन्यता। अगर ऐसी लीला ना करते तो इन सब लोगों की दैन्यता का हम सबको कैसे पता चलता कि दैन्यता कितनी कैसी होनी चाहिए। और जबकि कौन है ये सब? मंजरी है सब, तो लीला कर रहे हैं प्रभु, दिखा रहे हैं, भक्त का प्रभाव बता रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो वो तो कहेगा कि मैं पापी हूं, मैं ये हूं प्रभु, मैं कैसे, कहेगा नहीं, कहने की बात नहीं है, स्वतः उसके हृदय में ऐसा रहता है। ये आप तब समझ सकते हैं इसको जब आप धीरे धीरे इस साधना में बढ़ेंगे। जय हो। स्वतः ये सब कुछ समझ में आ जाएगा, ये कहने सुनने से नहीं। जो भैया कह रहे हैं ना कि जब इस प्रसंग को आप, जब हृदय में आपके एक भगवान से मिलने की तड़प होगी, तब आपका आहार व्यवहार भी बहुत संयमित होने लगेगा, भजन बनने लगेगा। जब सत्यता आने लगेगी आपके हृदय में दर्पण की तरह से, तब ये होगा, तब स्वतः आपको महसूस होने लगेगा यह सब कुछ, और दैन्यता आपके अंदर बढ़ती जाएगी। और सहन की तो बात ही छोड़िए। क्यों? क्योंकि वो मन जो है ना आपका, वो ठाकुर जी लेने लगेंगे, वो ठाकुर जी के पास होगा। तब ऐसा होगा। आप देखिए, आपने एहसास किया होगा, अभी ऐसा नहीं है, चले हैं मार्ग पर तो इन सब का एहसास होगा। धीरे धीरे आपके अंदर ऐसी स्थिति आने लगेगी। अभी विपिन भैया ने कहा ना कि होगा, सबको ये रस मिलेगा, बहुत दयालु हैं, अनायास, और कृपा तो उनकी सब पर है। ये मत सोचो यहां जो भोग रहे हैं, अच्छा अच्छा सुख भोग रहे हैं, वो उनकी कृपा है भैया। अगर उनकी कृपा नहीं होगी तो एक क्षण कोई भोग भी नहीं पाएगा, उन भोगों को भी नहीं भोग पाएगा। दिमाग ऐसा खराब कर देंगे कि बोल नहीं पाएगा। तो उनकी कृपा तो सब पर है, सत्य बात है, बराबर है, बिल्कुल सत्य दीदी। एक क्षण उनके बगैर कुछ नहीं कर पाएंगे। ये दैन्यता भी है, ये उन्हीं की कृपा से आती है दैन्यता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जब उनकी कृपा बढ़ने लगेगी तो दैन्यता बढ़ने लगेगी, कृपा बढ़ने लगेगी, दैन्यता बढ़ने लगेगी, कृपा बढ़ने लगेगी, अनुभूति बढ़ने लगेगी। ये इस तरह बढ़ती है, चक्र की तरह, दैन्यता और कृपा, दैन्यता और कृपा, दैन्यता और कृपा। यही भक्ति परम तत्व है। दैन्यता कैसे छोड़ सकता है? एक दिन निरहंकार हो जाएगा, तदाकार होने लगता है, एकदम दैन्यता दैन्यता दैन्यता, इतनी दैन्यता, उसको फिर होश ही नहीं रहता मैं कौन हूं सब पर। अब देख रहे हैं वो मधाई जो है यमुना तट पर, गंगा के तट पर जो भी आ रहा है सबके पाप ले, सबके पैर पकड़ रहे हैं। भैया मुझे क्षमा करो, मैं बहुत अपराधी हूं, भैया मुझे क्षमा करो, मैं बहुत अपराधी हूं, आप सब जीव मुझे क्षमा करो, मैं बहुत अपराधी हूं। अरे वो रोता रहता है, अपराधी हूं अपराधी हूं अपराधी हूं, अपराध क्षमा करो। प्रभु ने मेरे ऊपर ऐसी कृपा कर रहे हैं, अरे मैं कृपा लायक नहीं हूं। इधर आनंद पाता है, वो कहता है इधर लायक नहीं हूं, उधर आनंद पाता है क्योंकि घबराता है वो, हाय मैं इस लायक नहीं जो आनंद दे रहे हैं। आनंद की अनुभूति करते हुए, जैसे नहीं संयोग जन्य वियोग, संयोग है लेकिन वियोग का भय, ऐसी कृपा उसका उस पर होती है। मदमस्त नहीं हो जाता है वो इस कृपा, ये कृपा ऐसी कृपा है, कृपा पा करके दैन्य और रुदन करने लगता है, हाँ ये कहीं चली ना जाए। हाँ यही परम धन, वो समझ जाता है ये परम धन है प्रभु, अब कहीं छिन ना जाए। तभी इतने भक्तों ने भगवान से, जब भगवान ने कहा मांगो, उन्होंने कहा प्रभु आप सामने और मैं क्या मांगू, अब मांगने के लिए तो कुछ है ही नहीं, मैं इस लायक ही नहीं था। इतनी कृपा करी आपने, इतनी दैन्यता,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया बिल्कुल। एक बात अलग बताता हूँ। संयोग जन वियोग कितनी सुंदर बात है। ये प्रकरण आया है, भावने होने वाली और सीता जी प्रभु राम के बगल में बैठी और चूंकि कंगन है, मणियां लगी हुई है, उन मणियों में प्रभु की मूर्ति का प्रतिबिंब बन रहा है। तो गोस्वामी जी की दृष्टि गई। गोस्वामी जी लिखते हैं, मणि माहु पणि महु देखियत मूरत स्वरूप निधान की, चालत न भुज बल्ली बिलोकत बिरह भय बस जान की। यानी संयोग है, लेकिन अपने हाथों की इधर उधर नहीं हिला रही हैं। क्या क्या भय है उनको कि ये जो इस प्रतिबिंब मेरे प्राणनाथ का दिखाई दे रहा है, अगर मैं इधर उधर हाथ हिलाऊंगी तो ये प्रतिबिंब इन मणियों से अलग हो जाएगा। तो यहां गोस्वामी जी की दृष्टि गई हुई, चालत न भुज बल्ली बिलोकत बिरह भय बस जान की। भावरों में बैठी हुई हैं, तो अपने हाथों में जो मणियां हैं उसमें प्रभु की मूर्ति देख रही हैं, क्योंकि बगल में बैठे हुए हैं, ऐसे तो देख नहीं सकती। वहां लज्जा है, संकोच है, आज की जैसी स्थिति तो है नहीं। उस समय की, अभी आपके आने से पहले एक बहुत अच्छा प्रसंग भैया सुना रहे थे लज्जा का। तो मैंने कहा फिर आप आ गई, तो फिर मैंने नहीं, चूंकि और भी करना था, पूजा करनी थी, मैंने कहा फिर बाद में सुनाऊंगा। लज्जा का प्रसंग इतना सुनना बढ़िया सुना रहे थे। हमने कहा आज और आज की तुलना कर रहे थे, संत जी बोल रहे थे उसमें, और आज की लज्जा की तुलना उस समय की लज्जा से कर रहे थे। आज क्या है और अर्थ क्या है, तो वही मैंने एक बार सुनाया था। वो मुझे हर बार विस्मृत आ ही जाता है मेरे स्मरण में। कहते हैं सीता मां जयमाला लिए हुए प्रभु के गले में डालने आ रही हैं, जयमाला अर्पण करने आ रही हैं, तो क्या वर्णन करती, कैसे उनकी चाल है, कैसे वो चलती हैं, कितनी लज्जा है, कितना संकोच है। गोस्वामी जी की दृष्टि गई और गोस्वामी जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दो चार कदम चलते चलते श्री रघुबर तक ऐसे पहुंचे, जो छुई मुई के पल्लव हो, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। कितना लज्जा है, कितना संकोच है, इस तरह से चल रही है। दो चार कदम चलते चलते श्री रघुवर तक ऐसे पहुंचे, जो छुई मुई के पल्लव हों, सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे। उस समय की लज्जा थी, वो लज्जा का माने लज्जा ही उस समय जो है साकार रूप ले चुकी थी। स्त्रियां लज्जा की साकार स्वरूप थी, और आज किसका स्वरूप है, कहने में ज्यादा कुछ हो जाएगा इसलिए बोलूंगा नहीं, वाणी नहीं बोली। धन्यवाद। महाप्रभु की दया दैन्यता से ही, वो दैन्यता ही देखते हैं, और उनकी कृपा से ही ये दैन्यता हो जाती है जीव के अंदर। ऐसे जीव का कोई अपना सामर्थ्य भी नहीं है। वो जब कृपा करते हैं तो दैन्य होता चला जाता है। वो कृपा मांगता है प्रभु से, प्रभु आप कृपा करें, बस कृपा करें, बस कृपा करें। उनकी कृपा से ही वो महाप्रभु दया करते हैं। ऐसी दया, ये दया है, ये सब कुछ दया है। दया से ही वो इस पथ पर आता है। तभी तो ये गौड़ीय मठ जो महाप्रभु चैतन्य जो शिक्षा दी है, या जो उनकी कृपा है, ये साधारण नहीं है। साक्षात भगवान श्याम सुंदर
कृपा कर रहे हैं आकर के जीवों पर। प्रेम, दैन्यता, जीव की दैन्यता पर ही है। इतनी दैन्यता तब कह रहे जितना ही जीव दैन्य हो जाता है भगवान की करुणा उतनी ही उस पर बरसती है। दया करते हैं, दया उसको देखते उनको दया आती है कि कैसी स्थिति है इसकी। महाप्रभु ने सब पर इसी प्रकार कृपा करी है और ये दैन्यता भी उनकी आज जो दैन्यता जगाई मधाई के अंदर आई है, आप देखिए इसका प्रमाण। जो आज जगाई मधाई जो दैन्यता कह रहे हैं कि जो आज वहां का नदिया का जो राजा है, आज एक नदी के किनारे, गंगा के किनारे बैठ करके आज जाप माला जप रहा है और रुदन करुण क्रंदन कर रहा है और सबके चरणों पर पड़ रहा है। तो आप बताइए आज ये दैन्यता कैसे आई? महाप्रभु ने कृपा करी ना, निताई गौर ने कृपा करी ना, और ये एहसास हो रहा है ना जगाई मधाई को कि आपने इतनी कृपा करी है। क्या जीव के बस में था दैन्यता? कह रहे थे जो कभी किसी के सामने झुकता नहीं था, आज वो धूल से धूसरित हो रहा है, आज वो लोटपोट कर रहा है, पृथ्वी पर पड़ा है। तो किसकी इच्छा से है? इच्छा शक्ति किसकी है? प्रभु की दृष्टि पड़ी उस पर। भगवान ने इसीलिए अवतार लिया। दृष्टि पड़ी तब दीनता, और जितनी भगवान देख रहे हैं महाप्रभु, और वो रुदन कर रहे हैं, वो जगाई मधाई कह रहे प्रभु मेरी रुदन का ये कारण नहीं कि मेरे पाप आपने धो दिए, आपने मुझे दर्शन दिया, आपने मुझ पर कृपा, आपने इतनी कृपा करी मुझ पर, आप मुझसे कह रहे हैं आप वर मांगो, मैं इस लायक नहीं। आपने कितनी बड़ी कृपा करी है मेरे ऊपर। उनका तो पुनर्जन्म हो गया, दूसरा जन्म मिल गया, वो जन्म खत्म हो गया, दूसरा जन्म मिल गया। तो ये बात एक दूसरी सखी कह रही है, अरे तू अब वो जगाई मधाई नहीं रही ना। नित्यानंद जी क्या कह रहे हैं? अरे देखो ना प्रभु खड़े हैं, क्यों नहीं अपने पाप दे देती? पतित पावन है वो, अब तुम उनकी कृपा की पात्र हो गई। लेकिन वो तो रुदन कर रहा है ना, वो तो करेगा ही। जानते हैं कि तुम्हारे पाप दे तो वो सब पवित्र हो जाएंगे, है? तो जल्दी दृष्टिपथ पर आ गए जगाई मधाई। तो प्रभु ने जब दृष्टि करी तब ये दैन्यता आई। तो ये दैन्यता जो आई है यही प्रभु का ये दर्शन है। दैन्यता ही भक्त का प्रभु का दर्शन है, या यूं समझ लीजिए आप, जितनी उसके अंदर दैन्यता आती ना वो यही दर्शन करता है, दैन्यता का ही दर्शन करता है। उसको इसी में आनंद आने लगता है, दीनता में। जिसको दीनता में आनंद नहीं आ रहा है, समझिए कि वो अभी वो आश्रित नहीं है प्रभु के, और वो स्थिति नहीं है जिसको दीनता में आनंद नहीं है। बस इतना ही थोड़ा सा समझ में आया प्रभु, यही दर्शन हुआ हमें। तो बाकी तो हम किसी लायक नहीं, बाकी तो प्रभु ही जाने, इसका तो कहीं और छोर नहीं है। भैया तो बहुत श्रेष्ठ हैं, हम तो उनके चरणों की धूल नहीं, विपिन भैया के। बस इतना ही पता, इतने धन्य हम तो कहते हैं वो प्रभु की दया से आते हैं। प्रभु की कृपा है हम सब पर, बहुत बड़ी कृपा, सब पर, जो ये प्रसंग इस माध्यम से खुलते हैं। बहुत बड़ी कृपा।
हम लोग तरसते हैं। जो मन दिल में है वो इस माध्यम से निकलते हैं वो प्रसंग, कि इसका महत्व समझो। ये नहीं कि कोई अगर भक्त कहता मैं पापी हूं तो हम समझे हाँ हाँ, अब देखिए नहीं, भैया के आने का मात्र उनके आने से और इस प्रकार वातावरण बनाने से ये निकुंज का भाव आज स्पष्ट हो पाया। जय हो। क्या ये निकुंज का अभिव्यक्ति हो पाती? नहीं। अगर ये वातावरण नहीं, आप स्वयं बताइए, सही बात अगर ये है। वातावरण नहीं बना होता, भैया ने नहीं बनाया होता, तो आज दीदी के भाव में उनके हृदय में तो था ये निकुंज, निकुंज की लीला। बड़े बाबा बैठे हैं, बाबा बैठे, दीदी बैठी है। पकड़ होता कि वातावरण नहीं, ये ये उनकी लीला है। जय हो जय हो। ये दिखा रहे हैं कि देखो दैन्यता, जैसे महाप्रभु कह रहे हैं देखो मैंने प्रकट किया है जीवों के लिए, तो प्रकट किया है भेज करके अपने भक्त को। भाई वार्ता कैसे होगी, वो लीला कैसे प्रकट होगी? लीला परिकर भी तो होने चाहिए ना। ये लीला परिकर है, आज हम लोग भिन्न हो गए। निकुंज लीला का रहस्य समझ गए। ये लीला परिकर। इतनी अकल तो नहीं, लेकिन जितना समझ पाए उतना ही हमारे लिए बहुत है। हम सब भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। ये लीला हो रही है, हम बार बार कहते हैं ये लीला हो रही है। जो बारिश हो रही है कृपा की, जिनको नहीं समझ में आएगा वो छाता लगा लेंगे, लेकिन कृपा तो होगी ही। अभी नहीं, विश्राम तो जीव का है ही है ना, एक दिन समय अवश्य लग जाएगा थोड़ा। दीदी एक घटना बताएं आपको, प्रत्यक्ष है। हाँ, ठाकुर कृपा करती हैं सब, हाँ, हम लोगों को प्रतीति नहीं होती है। प्रतीति नहीं होती है। कैसे आपको बताते हैं। हम बचपन में बहुत छोटे थे दीदी, 5-7 साल के रहे होंगे, तो पिताजी बिजनेस के हिसाब से इलाहाबाद जाते थे। इलाहाबाद में नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका ये प्रेस था, उसमें से हम लोग कागज उठाते थे। वो वहां पे जाते, चारों तरफ ऊपर महापुरुषों के चित्र लगे, वही बंगाली थे वो। अमृत बाजार पत्रिका, महात्मा शिशिर कुमार घोष, जिनका ये ग्रंथ है जो दीदी पाठ कर रहे हैं, अमी निमाई चरित। अमी उनके बेटे थे, तो वो पधार जाते हैं। अमी जब वो पधार गए हैं, उनके पुत्र के वियोग में ये इतना व्यथित हो गए, इतना व्यथित हुए कि ये ग्रंथ ही अपने प्रकट हुआ। पुत्र को ही ठाकुर में जोड़ दिया। अमी निमाई चरित, अपने ठाकुर के ही पास ही भेजा उन्होंने पुत्र को। देखिए इस भाव में, अब समझिए इतना भय लगता है कि मनसुख ने उसमें थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, लेकिन इतनी हमको नहीं कि हम उससे कह दें कि बेटा ये ठीक कर दो, ये गलत लिखा है, इसको बेटा सही करो, अमी अनिमाई करो। दीदी वहां पे क्यों लगा प्रभु की यही इच्छा है, क्या करें, इतनी दैन्यता रहती है। क्या हम बहुत काबिल हैं? अगर सही भी लिख देगा तो क्या भाव हो जाए, अच्छा है। क्या कहेगा कि दीदी हमसे कह रही है, उसके दिल में कहीं ऐसा ना आए हमने गलत लिख दिया। किसी भी जीव को मत देखो ऐसा। बहुत बार से हेडिंग देखी, पढ़ लेते, फिर उसको प्रणाम कर लेते कि प्रभु की इच्छा से लिख गया। क्या टोके, बेटा ये गलत है, सही है, क्या गलत है क्या सही है, प्रभु का नाम सब सही है, सब सही है। उल्टा लिख दो, सीधा लिख दो, कैसे भी लिख दो, भावना चाहिए, भावना होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए। प्रसंग तो उसने सही डाला है, वो लिख दिया है तो क्या है, ठीक है। जिनको समझना होगा, प्रभु को जो समझाना होगा वो समझाएंगे। क्यों उसकी आत्मा को दुखी करें, है बेटा तुमने ये नहीं ऐसा लिखना है। ये महात्मा जो हैं शिशिर कुमार घोष, इनके ये उन्हीं का प्रेस था दीदी। ये कलकत्ता में निकलता है अमृत बाजार पत्रिका के नाम से। तो दीदी बचपन में इन्हीं के यहाँ से उठा के हम लोगों ने रोटी खाई है। हम लोग को तो पता नहीं, मेरे को पता नहीं, इतने छोटे थे। जाते वहाँ जो कुर्सी में बाबा बैठे थे, भोला बाबू कहते थे, बाबू पिताजी, उनके चरणों में प्रणाम कराते हमको। और आप देखिए, हमको तो नहीं पता ये कौन है, और ये महापुरुष जितने बड़े आकर्षित करते। हम बैठे हम छोटे बच्चे थे, वहां सब बड़े थे, हम खाली वो नजर घुमा के उनके दर्शन करते रहते दीदी। और आप देखिए क्या उनकी कृपा,
ब्रज गोपाल दास जी के जाते वो बार बार अमी निमाई चरित का उल्लेख वृतांत कहते, उन्हीं के बारे में बताते, तो बड़ा आकर्षण होता उनके बारे में। एक बार उनका फोन आया 2011 में, वो बोले भैया अमी निमाई चरित हिंदी में लिखा है। मैं उनसे बार बार कहता था, कोई वो कृपा करते थे और भगवत चरित प्रकाशित होते थे उनकी कृपा से। तो दीदी जब ये छप के आया है, जब भगवत चरित अपने हाथों से अमी निमाई को एक एक, और देखिए उसको अपने हाथों से वो कर रहे हैं, उसकी सेवा ग्रंथ की ऐसे मोड़ रहे हैं और पढ़ते भी जा रहे हैं। दीदी मन ये होता था नहीं प्रकाशित हो जाएगा तभी पढ़ेंगे, लेकिन वो आकर्षित करता, वो खींचता। और हमको नहीं पता, आपको ला के दिया था, उसके बाद हमको नहीं पता या पाठ हुआ कि नहीं हुआ, कितने बरस हो गए, अब पता नहीं, आप ही बताएंगे कि पाठ हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन कृपा किया उन्होंने, वो थे कृपा करने आए। हमको कितने बरस पहले रोटी खाई उनकी, तो कृपा इतने बरस बाद मिली 2011 में। ये कृपा करते हैं, मालूम नहीं होता हम लोगों को, कृपा कर रहे हैं। और एक ग्रंथ और भी है चरित सुधा, तो सब उनकी कृपा रही बड़े बाबा की, तो बड़े बाबा का जीवन चरित है इसमें। साधन साध्य जितना भी सिद्धांत हैं इतने खुले रूप में बड़े बाबा ने बताए हैं, और उनका जीवन चरित ही, महापुरुषों का जो जीवन चरित होता है रास्ता तो वही दिखाएगा, पहुंचाएंगे भी वही, पहुंचा देते हैं हाथ पकड़ के, ऐसे हैं बड़े बाबा। जय राधे। अरे प्रणाम भैया सबके चलो।